भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान में संघ अर्थात फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? 69वां संविधान संशोधन 1991। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 का क्या कहती है? अनुच्छेद 2 कहती है कि संसद संघ में नए राज्यों अर्थात या विदेशी राज्यों को मिला सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 35वां संविधान संशोधन 1974। किस संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। राज्य की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है? राज्य की सीमा या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए निम्न प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। ऐसा विधेयक को सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर विचार करने के बाद संबंधित राज्य के विधायिका को विचार करने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद यह संसद के दोनों सदनों में जाता है। संसद राज्य विधानसभा के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पढ़ जा सकता है। फिर संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से पारित करते हैं और फिर इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए ले जाया जाता है। इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा से लाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए इस प्रकार की किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। संसद उसे अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी कब मिली? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लोकसभा से मंजूरी कब मिली? 6 अगस्त 2019 को। जम्मू और कश्मीर राज्य को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया? पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 2020 से। इस अधिनियम के तहत दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात इस तरह के कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। राज्य क्षेत्रों को किसी दूसरे देश को देने या प्रत्यावर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है?
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक। किस संविधान संशोधन के तहत भारत द्वारा बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपा गया? 9वां संविधान संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960। भारत और बांग्लादेश के तत्कालिक प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा सीमा समझौता कब किया गया था? 16 मई 1974 को। बांग्लादेश सीमा समझौता के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया? 100वां संविधान संशोधन 2015। बांग्लादेश सीमा समझौता के तहत भारत के किन 4 राज्यों के क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को सौंपा गया तथा लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश ने भारत को सौंपा। उच्चतम न्यायालय ने कब यह व्यवस्था दिया कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है? 1969 में। लेकिन भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपने के लिए संशोधन आवश्यक